आज मैं आपको बताना चाहूँगा बाइक लवर के बारे में। वर्तमान काल में क्या हो रहा है वो बताऊँगा मैं आपको, रिलेटेड टू द व्हीकल्स, पीपल्स और लोगों की माइंडसेट। ये 3 चीज़ पे बोलने वाला हूँ मैं। मान लो आप रोड पे चल रहे हो, ठीक है, शांति से। एक बंदा रोड पे शांति से चल रहा है जहाँ पे ट्रैफिक बहुत कम है, और एक बंदा रोड पे चल रहा है जहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, ठीक है। क्या लगता है कौन सा सिचुएशन आपको बहुत बेहतर लगता है? मुझे आप बताओ। तो आपका जनरली एक आंसर होगा कि जहाँ पे कम व्हीकल्स चलते होंगे वहाँ मेरे लिए एक प्रिफर चॉइस है, ठीक है। वही अगर देखा जाए तो एक ऐसी जगह जहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं, ज़्यादा लोग हलचल, ज़्यादा किच पिच होती है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सब चीज़ वाकई इम्पॉर्टेंट है और ये चीज़ को माइंड में लेके चलना होगा, क्योंकि आने वाले टाइम में जो बाइक की गिनती है इंडिया में बहुत ज़्यादा होने वाली है। देखिए, एक परिवार में अगर 5 लोग, अगर पाँचों बाइक खरीदते हैं, तो आपको लगता है कि ये कम्युनिटी के लिए अच्छा होगा या फिर दूसरों के लिए अच्छा होगा? क्या लगता है आपको? मेरा तो मानना है कि ये सबसे सबसे बेकार दिमाग वाला होगा। मतलब एक नंबर का बोलते ना, धरती पे पढ़ा लिखा अनपढ़ बोलते ना, वैसे लोग यहाँ पे बहुत पढ़े हुए हैं, आपको पता नहीं है। जिनके पास बहुत सारे माध्यम होते कुछ भी खरीदने के लिए, वो ऐसे चीज़ खरीद लेते कि जैसे मानो कि हाथ की मैल हो, और वो चीज़ केयर भी नहीं होती, और उस चीज़ के पीछे उसके ड्रॉबैक्स क्या हो सकते हैं, अगर मैं लेता हो तो क्या हो सकता है, क्या जा सकता है, किसको क्या इन्फ्लुएंस पड़ सकता है, ये चीज़ के बारे में तो वो लोग कभी सोचते नहीं। तो ये एक मेजर फैक्ट है जो आपको भी ध्यान देना चाहिए। तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली हूँ, यहाँ पे बहुत मिडिल क्लास फैमिली है। आज के ज़माने में ऐसा हो चुका है कि देख देख के लोग देखा देखी में बहुत फंसना मत कभी। मैं बोलता हूँ आपको, ये एक सजेशन दूंगा कि इस दुनिया में देखा देखी की देख देख के ऐसी चीज़ हो रही है जो जनरली दिमाग से निकालना बहुत मुश्किल है। ऐसे नहीं कि ये मालूम है तुम खुद के लिए कर रहे हो, मालूम है आपकी वो चाहत है करने की, लेकिन आपकी वो चाहत पूरी करने के कारण किसी और को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। पहली बात तो आप ऐसा काम कीजिए जहाँ पे दूसरों के माइंड में एक अच्छा इन्फ्लुएंस पड़े, ना कि बैड इन्फ्लुएंस, जो कि आज के ज़माने में होता है। और आज के ज़माने में किसी को केयर नहीं है कि उस चीज़ का बैड इन्फ्लुएंस गुड इन्फ्लुएंस है कि नहीं। बस हमारा साइकोलॉजिकल नीड पूरा हो रहा है, हमें मज़ा आ रहा है, लोग हमें अटेंशन दे रहे, यही मेरे लिए बहुत काफ़ी है। तो जैसे कि समझ लो अगर एक रोड है, सब चल रहे और गाड़ी भी सब है, बस भाई मुझे फ़ोटो खींचने दो ना, भाई मुझे थोड़ा क्या बोलते, मुझे थोड़ा एक्सी मारो ना, ताकि मुझे भी आवाज़ सुनने में मज़ा आए। भाई एक राइड दो ना, भाई ये कितने की पड़ी? और आज एक और चलता रहेगा, अरे बहुत महंगी है भाई, तेरी औकात से बाहर है, घर बिक जाएगा। कुछ लोग ऐसे बोलेंगे, और कुछ लोग ऐसे बोलेंगे, अरे 5 साल में मैं भी कैसे ना कैसे इसको खरीद लूँगा, काय ना काय मुँह मार के, काय ना काय कर्जा वर्जा लेके मार लूँगा। भले इंसानों की चट्टी भी क्यों ना फटी पड़ी हो, लेकिन देखा देखी में फंस के ना इतने गड्ढे में घुस जाते कि ना कि अपने फैमिली सिचुएशन को देख के चलते, ना कि वो खुद के बैकग्राउंड को देख के चलते, ना कि उनके प्रायोरिटी को देख के चलते। इस चीज़ के बारे में वो ध्यान देते, और इसमें वो कैसे लीन होके इस तरह से मनबुद्धि बन के कहाँ कहाँ क्या क्या करते हैं। मैं भी परेशान हो जाता हूँ भाई। मैं जब भी बाहर जाता हूँ ना, ऐसा नहीं सोचता हूँ कि जनरली मुझे ऐसे नमूने मिले, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा नमूने की भंडारी मिलती है। आपको ये वर्ड पता है, जेनजी? ये बहुत कलंक है, ये वर्ड श्राप है ये इस दुनिया के लिए। पहली बात तो कुछ लोग ये चीज़ को निगलेक्ट करते हैं। जेनजी एक ऐसे पीपल है जिन्हीं में डिसिप्लिन के नाम
जिनके अंदर कम्युनिटी डेवलपमेंट की निशानी बिल्कुल नहीं है, जहाँ पे वो सोशलिस्टिक इम्प्रूवमेंट के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचते हैं। मतलब बोल सकते कि उन्हें प्लेजर लेना बहुत पसंद है लाइफ में। वो लोग, उनका एक ही माइंडसेट है, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक इस दुनिया से मैं प्लेजर लेके ही जाऊँगा, चाहे वो टेम्परेरी हो, चाहे उसमें कोई भी ख़राब अच्छा हो बुरा हो, लेकिन मुझे प्लेजर लेना है, चाहे कौन से भी रास्ता पकड़ के चलूँ, मुझे प्लेजर लेना है। तो ये माइंडसेट रहता है। तो पहली बात मैंने बताया कि आने वाले में अभी टाइम में क्या हो सकता है अगर ज़्यादा लोग ये सब चीज़ खरीदते, जैसे कि बाइक, कार। मेन कॉज से पहले तो एक पॉल्यूशन होगा, ठीक है, तो आपको जायज़ से मालूम है पॉल्यूशन होगा। दूसरा चीज़ है कि उससे और इन्फ्लुएंस होकर और लोग खरीदेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि चलने की जगह नहीं होगी, कोई फ्रीली, मतलब एकदम खिच खिच फ्री एकदम। कि कभी भी आप सोचो आप कौन सा इन्वायरमेंट चुनोगे जहाँ पे ये फ्री इन्वायरमेंट, जहाँ पे आप खुली सांस ले सकते हो, खुले से चल सकते हो, मतलब अपनी मर्जी से चल सकते हो, खा सकते हो, बात करते करते भी जा सकते हो। लेकिन आज के ज़माने में सब बिल्कुल नहीं है। कभी आपने देखा है कि ट्रैफिक में कभी मतभेद होता है या फिर डिस्प्यूट होता है, तो आपने देखा है कि जनरली अगर दो लोग में डिस्प्यूट हो रहा है ना, लोग ऐसे देखते रहेंगे, लोग आएंगे जज करने आएंगे कि भाई नहीं तेरी गलती है, नहीं इसकी गलती नहीं भाई, तूने टोका तो तेरी गलती है, नहीं भाई उसको पैसा दे, उसका वो जुर्माना दे, उसको इतना सारा कॉस्ट लगेगा, तूने उसका कांच उड़ा दिया, जो भी तूने उसको डैमेज दिया है उसका जो भी है वो सब लगेगा तेरे को। लेकिन आपको पता है कि ऐसा कोई बंदा अगर बोले कि भाई जान दे, ये होता है, मैं तुझे माफ़ करता हूँ, जान दे, तू आगे जा। मेरे साथ हो चुका है ऐसा कि मैं एक दिन चला रहा था, एक दिन ठुक गया मेरे से, तो मैं इसको बिना बोले चले गया, क्योंकि ये कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है ही नहीं, कोई टॉपिक है ही नहीं कि मतलब तेरी गलती, ये चीज़ में बहस करके क्यों अपना दिमाग ख़राब करना। सीधा मैं साइड निकाला और चले गया। वो पीछे गाली देते रह गया, अपना मन ख़राब करने लगे। और लोगों को एक्सेप्ट नहीं करना है कि जनरली खुद से भी गलती हो तो खुद से भी गलती एक्सेप्ट करो, और दूसरी गलती हो गई तो उसको माफ़ भी कर दो। ये दोनों चीज़ वो लोग नहीं करते, समझ रहे हो। तो ये चीज़ अभी नेचुरली हो गए, पैटर्न में घुस चुके हैं, लोगों ने अपने माइंडसेट नहीं चेंज किया है, तो इसमें भी हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि इस ऑल डिपेंड ऑन द फ्री विल। जब तक आपके पास फ्री विल है तब तक आप खुद को चेंज कर सकते हो। इस ऑल डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल पर्सन, ना कि कलेक्टिव। तो वही तो बोल रहा हूँ, सब इन्फ्लुएंस का काम है भाई। अगर आप कौन सा भी जो एक्ट कर रहे हो सोच समझ के करना कि आजू बाजू के सामाजिक हितों में कौन सा असर पड़ने वाला है आपके एक्टिविटी से, ये बारे में कोई सोचता नहीं है। लोगों को लगता है अगर वो कुछ हद तक इस दुनिया में कुछ खरीद के, या फिर कोई ऐसी जो चमकने वाली चीज़ हो, जो ऐसी जो बहुत ब्रांडेड हो, जिसका बहुत नाम हो, अगर वो चीज़ खरीद के अगर अपना जमावड़ा दिखा रहे हो आप, अपनी शक्ति दिखा रहे हो आप, तो एक नंबर के नमूने हो आप इस दुनिया में। बस ये बोलना चाहूँगा। अगर आपको लगता है अरे ये मेरी चॉइस है भाई, मेरे को ये पसंद है, आई एम अ बाइक लवर, मुझे सोना लवर, ऐसे नमूने लोग जो पड़े हुए हैं ना कलंक इस दुनिया के लिए, वो लोग का माइंड सेट करता हूँ भाई, जब तू जिंदा है ना तब तक तू अपने लिए जी, समझ रहा है क्या, आज नहीं तो कल तुमको मरना ही है, तो जब तक जिंदा है तब तक तू खा पी मजे कर, बस यही है जिंदगी। को ऐसा लगता है, वो लगता है कि इनसे स्मार्ट कोई नहीं है, ऐसा चीज़ बोल के खुद अपने लाइफ को एक्सक्यूज़ देते हैं और अपनी लाइफ से खिलवाड़ करते हैं ऐसे लोग, क्या बताऊँ मैं। और कॉलेज भी और एजुकेशन सिस्टम की धज्जियाँ उड़ चुकी है भाई। एजुकेशन सिस्टम में तो ना तो पहली बात तो कोई कॉलेज में कोई ढंग का टीचर है, दूसरी बात तो ना कोई ढंग का स्टूडेंट है, तीसरी बात तो कि एक टाइप का मॉरल एथिक्स गायब हो चुका है। मेरा बोलने का मतलब है कि सबको लगने लगा है कि वो बादशाह बोलते ना, लगता है कि दुनिया का फ्रीडम उनने जीत लिया है। बट मैं बताना चाहूँगा कि ये फ्रीडम नहीं है, ये डिसेप्शन है जो आपके दिमाग के अंदर घुस चुका है। आपको बहकावे में लाया गया है, जहाँ पे आप खुद ही बहकावे में जाते हो और खुद ही मानने लगते हो कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही अनंत हूँ, मेरी आज़ादी सबसे बड़ी आज़ादी।
मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आज मैं इसको धोखा दे रहा हूँ, कल मैं इसको धोखा दे रहा हूँ, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता भाई, मुझे बस फ़ायदा मिल रहा है, मुझे मेरी साइकोलॉजिकल नीड पूरी हो रही है। आज मैं इसका दिल तोड़ रहा हूँ, उसका दिल तोड़ रहा हूँ, लेकिन मेरा दिल टूट रहा है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, दूसरे का भी दिल टूट रहा है, उसे क्या फ़र्क पड़ता है। अरे भाई, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आने वाले टाइम में इस तरह से दिमाग और हमारे सोल, जिसको हम बोलते हैं आत्मा, सोल, अपना हृदय इतना भ्रष्ट हो चुका है कि इंसान नहीं है भाई। मैं सीधे से बोलता हूँ, यहाँ तक मैं खुद को इंक्लूड करता हूँ, मैं भी इंसान नहीं हूँ। हम सभी मटेरियल हैं, हम टेम्पररी है, कुछ समय या समय तक हम जीवित रह सकते हैं, उसके बाद तो हम दिखने वाला भी नहीं है। लेकिन आपका जो सोल है वो कैसे रिप्लेनिश होगा, आपका सोल सबसे बड़ा मैटर करता है। सबसे ज़्यादा इनकाउंटर ना आपका सोल इससे होता मालूम है, गुड एक्टिविटी, आपका मॉरल, हॉबीज़, मतलब आपके एक्टिविटी पे आपका सोल एकदम रिप्लेनिश होता है और शाइन करता है। अगर आप जितना अच्छा काम करोगे, समाज के बारे में सोचोगे, दूसरों का दिन बनाओगे, दूसरों को ऐसा कुछ मत बोलो जो उनको चुभे, जो उनको लगे कि हाँ, जो उनको ना लगे, जो उनको ना फ़र्क पड़े, ऐसा सब बोलो कि उसका दिन निकल जाए, मतलब उनका दिन बना दो आप, बस ये बोलने का मतलब है। ऐसा कुछ बंद करोगे जहाँ पे उसको लगे कि भाई इसने मेरे से खिलवाड़ किया है, ऐसा बोलने का मतलब। क्योंकि आज के ज़माने में ना छोटे छोटे चीज़ के लिए लोग ऐसा समझने लगते कि इसने मेरे साथ खिलवाड़ कर दिया है। यहाँ तो रिलेशन में भी ऐसे ही होता है कि अगर 99 चीज़ अच्छी है और एक चीज़ ख़राब होती है तो रिलेशन नहीं टिक पाती, समझ रहे हो। ये डिपेंड करता है दो पार्टनर पे, और उनका माइंड सेट मेरे ऐसा है तो कितना भी कुछ भी मतभेद आने दें वो लोग टैकल कर ही लेंगे। कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ मैं, आपके माइंड सेट बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। इस वक्त अभी मैं घर में हूँ, आप देख सकते हैं कि मिडिल क्लास के घर कैसा हो सकता है, समझ रहे हो। बस यही बोलना था। मैं चाहता हूँ कि मुझे जनता लोग से कोई भी क्वेश्चन, किसी रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछो, मैं चाहता हूँ उसका आंसर दूँ। अगर आपको लगता है कि आपको बहुत सारी चीज़ और बहुत सारी बातें करनी है और बहुत सारे क्वेश्चन के जवाब चाहिए, मालूम है उसका एक्यूरेट जवाब तो मैं नहीं दे पाऊँगा, लेकिन कहीं ना कहीं कोशिश करके उस चीज़ का जवाब मैं ढूंढ के आपको बता सकता हूँ। आई होप कि मेरी बातें आपको समझी होगी। और थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। और आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, फॉलो करना है, मुझे इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये बस मेरी बात थी, मैंने आपको बता दी। आपको सुनना है तो ठीक है, ओके, धन्यवाद। आने वाली वीडियो में मैं चाहता हूँ कि कोई बंदा कमेंट में कुछ ना कुछ तो भेजे। मैं चाहता हूँ कि कोई ना कोई बंदा एक स्पेसिफिक क्वेश्चन भेजे और उसका डेट बताए कि उस डेट में अपलोड करना वीडियो, ताकि मैं देख पाऊँ। तो मैं जेन्युइनली दिल से बोल सकता हूँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन है पूछो, मैं उसका आंसर एक स्पेसिफिक डेट में दूंगा जो आप मेंशन करोगे, ठीक है। थैंक यू। और ध्यान रखना ये बात को, मैं भी एक मिडिल क्लास हूँ, आप भी एक मिडिल क्लास हो, तो ये चीज़ को समझ के रखना। आपके गॉड और आपकी फैमिली पहले आती है, ना कि मटेरियल, ना कि दुनिया की उथल पुथल में मत फंसो, देखा देखी मत करो, समझ गए। थैंक यू। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। क्या आप नहीं, सॉरी, बाइक लेवर के बारे में नहीं,